वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अगली समात तक शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई की जेल से अस्पताल मुंतकली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई को 2 रोज़ में अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर अजमा खान को इलाज और मुआयने की इजाज़त होगी। बानी पीटीआई के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के तमाम अखराजात फैमिली बर्दाश्त करेगी। फैसले के मुताबिक अदालत ने हुकूमत को अस्पताल में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स मीडिया और अवाम में शेयर करने पर पाबंदी होगी। बानी पीटीआई की हफ्ते में 2 बार बेटों से टेलीफोन पर बात कराई जाए। अस्पताल में किसी भी किस्म की सियासी इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। तहरीरी फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तौहीन अदालत केसेस में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की हुदूद में किसी सियासी इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। तहरीरी फैसले के मुताबिक तिब्बी रिपोर्ट्स और सेहत की मालूमात सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न की जाएं। अदालती अहकामात की अदम पासदारी पर तमाम मराहत वापस ली जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई को आंखों के इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त दायर की गई थी। दरखास्त में आंखों के माहिर डॉक्टर से इलाज और ज़ाती मुआलजीन तक रसाई की इस्तदा की गई थी। जस्टिस शाहिद वहीद ने बानी पीटीआई का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड आइंदा समाअत से कब्ल जमा कराने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो खुफिया नहीं रहेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एंजियोग्राफी करानी है, क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है? जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा बाहर अस्पताल से हो सकती है। जस्टिस शाहिद वहीद का कहना था बानी पीटीआई की न नब्ज नॉर्मल है न ही दिल। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई के वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो गए हैं। फाजिल जज ने इस्तिफसार किया, बहनों की मुलाकात के हवाले से क्या कहते हैं? जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। जिस पर अदालत ने कहा अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, इनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि 3 साल में बानी पीटीआई से बहनों की 48 मुलाकातें करवाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से 3 साल के दौरान बहनों की मुलाकातों की तमाम तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई की बच्चों से बात न करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। वकील पीटीआई अजीज भंडारी ने कहा कि बहनों की तो कम से कम मुलाकात करवानी चाहिए। बहनों और डॉक्टर्स को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जानी चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई को बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अजीज भंडारी ने कहा कि बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुकम्मल चेकअप कराया जाए। जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तिफसार किया, क्या इस बात की गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी? वकील ने कहा, डॉक्टर अजमा का वकील हूँ और इनकी हिदायत के मुताबिक ही गारंटी दे रहा हूँ कि डॉक्टर अजमा और डॉक्टर आसिम मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे।